नगर निगम इलेक्शन न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स, इंदिरा मार्केट मंडी। शुभ अवसर के लिए शुद्ध सोने के आभूषण। उधर सिरमौर उपमंडल राजगढ़ के अंतर्गत HPCA क्रिकेट एकेडमी गुरुकुल स्कूल राजगढ़ में लड़के और लड़कियों का ट्रायल करवाया गया। एकेडमी के कोच दीपक ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष एकेडमी में 8 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु में लड़के और लड़कियों का चयन किया गया, जिसमें 15 लड़कों और 5 लड़कियों का चयन हुआ है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संगड़ाहा से छात्र प्रियांशु का चयन भी किया गया। आज मैंने ट्रायल रखा था यहाँ पे गुरुकुल एकेडमी में, जो कि HPCA की सब सेंटर, जितने भी सब सेंटर है वहाँ पे सारे में ही लगभग ये ट्रायल रखे गए हैं। तो ये एकेडमी के लिए ट्रायल है, जो यहाँ पे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे कुछ अगर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए ट्रायल्स रखे गए हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। जो कम से कम 25 से 30 बच्चा मेरे पास प्रैक्टिस कर रहा है इस टाइम, और जो कि सारे लगभग इसमें से 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, बाकी सारे लगभग ये सिलेक्ट हुए। बग्गा की अनु शर्मा, जिसकी बचपन से ही एक किडनी है और कड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद आज वो मुकाम हासिल कर लिया है कि आज वो जनता की सेवा में लगी हुई है। अनु ने लोगों के कहने पर BDC का चुनाव लड़ा और जीता। बचपन से ही मुश्किलों का सामना करने वाली अनु आज अपने दम पर परिवार का पालन पोषण भी कर रही है और समाज सेवा का जज्बा भी है। अनु बचपन से ही एक किडनी के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लोगों के घरों में काम करके अपने और अपने परिवार का पालन पोषण किया जा रहा है। काम करते करते अनु ने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। इस समय अनु PhD कर रही है। अनु ने BDC का चुनाव जीतकर अपनी 2 पंचायतों सियूनी और जांगल को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया है। अनु बताती है कि जनता ने उन्हें इतना सक्षम जाना कि लोगों की उम्मीदों पर अब वे खरा उतरेंगी। उनकी कोशिश रहेगी कि उनके विश्वास का वे पालन कर सकें और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें और पंचायत का विकास करवा सके। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जो आप लोगों ने मुझे इतना सक्षम समझा कि मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके द्वारा दिए गए इस विश्वास का पालन कर सकूं और आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूं। वोट मांगते समय मैं 2 पंचायतों में गई। उन दोनों पंचायतों में घूमने पर मैंने पाया कि सबसे पहले हमारी इन दोनों पंचायतों में स्वच्छता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी स्वच्छता पर। मोदी जी ने अभियान चलाया है स्वच्छ भारत अभियान। तो उस स्वच्छ भारत अभियान के तहत मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जितना भी कर सकूं, जितने भी लोगों के शौचालय हैं जो नहीं बने हैं, उन्हें बनवाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर सकूं, वो मैं करूँगी। और जो भी लोगों की मेरे से उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि गरीबों के लिए मैं कुछ कर सकूं। गरीबी रेखा से नीचे के लोग जो हैं, जिनके अभी घर नहीं है, जिन्हें अपने आप को सक्षम बनाने में अभी समय है, उनके लिए मैं कोशिश करूंगी कि कुछ कर पाऊं। नालागढ़ स्वारघाट रोड पर पानी मोड़ गांव के नजदीक रात को एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां पर एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा लुढ़ गई। यह हादसा तकरीबन 9 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। पिकअप में सवार पति पत्नी में से पत्नी की मौत हो गई है, वहीं घायल व्यक्ति को PGI रेफर कर दिया गया। हादसा तब पेश आया जब पिकअप गाड़ी में पति पत्नी दोनों अपने गांव नालपसड़ा से नालागढ़ की तरफ जा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार सुबह जब ग्रामीण घास काटने के लिए अपने खेतों की ओर गए तो उन्होंने खाई में गिरी एक पिकअप गाड़ी देखी और साथ में एक व्यक्ति के रोने की आवाज भी सुनी, जिसके बाद ग्रामीण गाड़ी के पास गए और उन्होंने उस व्यक्ति को वहां से निकाला। साथ में वहां एक महिला का शव भी पड़ा हुआ था। इसके बाद ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को अस्पताल भेज दिया और पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी में यह निकलकर सामने आया है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ भेज दिया है और घायल व्यक्ति को PGI रेफर कर दिया है। रामकृष्ण 7 बजे देखा मैं घा वड्ढण आया, फिर देखा बिल्कुल मैं दी जरनैल सिंह नूं पिकअप चलाता ना, वो भी मैं तेरा जानने वाला होना, मैं ये गड्डी नंबर है 16-15-12L। फिर उसने बताया भी उसकी गड्डी है, वहाँ की सवार नालवा सरेगी भाई। फिर आगे देखे पता लगता लग गया सारे में। हमने तो सिर्फ पिकअप ही देखी और इसको फोन किया, बचाया। जो हमारे को पता लगा खेतों में था, दूसरा साइड
उसको उठाया मैंने, अब उस जर्नैल की पिकअप में डाला और उसको हॉस्पिटल के लिए भेज दी। पड़ी थी डेड बॉडी, वो राड़ी मार रहा था पल्ली साइड, उसको उठाया मैंने। अब ये तो है ही था, डेड बॉडी हो ही थी, फिर उसको हमने हॉस्पिटल भेज दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला की बैठक नूरपुर में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में एबीवीपी के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर सुनील ठाकुर मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पूर्व कार्यकर्ता को पुनः संगठित करना और अखिल भारतीय विद्यार्थी द्वारा जो भी गतिविधियां बताई जा रही है या चलाई जा रही है उस विषय पर मंथन करना रहा। वर्तमान में जो भी परिस्थितियाँ चली हैं, समाज उत्थान के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उसमें विद्यार्थी परिषद की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रमुख भूमिका को लेकर आज एक समारोह जो है, एक बैठक के रूप में जो एक कार्यक्रम किया जा रहा है नूरपुर नगर में। इसमें प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर सुनील ठाकुर जी, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हैं और लगभग 50 के करीब पूर्व कार्यकर्ता इस बैठक में आज हिस्सा ले रहे हैं। और इसका मुख्य परिप्रेक्ष्य जो है, जो उद्देश्य है, वो पूरे कार्यकर्ताओं को एक बार पुनः संगठित करना और जो भी विद्यार्थी परिषद के कार्य वर्तमान में जो गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उनके विषय पर मंथन करना। चलिए रुक लेते हैं चंबा का, जहां पर सलूड़ी की पंचायत ब्याना में बागड़ा नामक स्थान पर एक तेंदुए के शावक का अज्ञात अवस्था में शव मिला है। साथ में तेंदुए के शावक के शव की कुछ दूरी पर कुत्ते का शव भी पड़ा हुआ मिला। तेंदुए के शावक के शव को सर्वप्रथम गांव की लड़की ने देखा और उसकी सूचना पंचायत ब्याणा उप प्रधान अजय भारद्वाज को दी गई। उप प्रधान ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग के बीओ कुलदीप कालिया को दी। जहां इस दौरान प्रथम दृश्य में तेंदुए के शावक की मौत किसी अन्य जानवर द्वारा किए गए हमले से या दम घुटने से हुई माना जा रहा है, क्योंकि तेंदुए के शावक के शव पर जानवर के दांत से कटने के निशान भी पाए गए हैं। इसकी उम्र करीबन साल से कम है और ये मादा शावक डेड मिला है और उसकी बॉडी में पोर्क्यूपाइन के स्पाइन्स भी लगे हुए हैं और गले में किसी बड़े जानवर के दांतों के निशान। हो सकता है कि ये किसी एडल्ट ने कंपटीशन को कम करने के लिए इस शावक को मारा होगा, परंतु हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि किन्हीं शरारती तत्वों ने कोई या तो पॉइजनिंग से या कि शिकार के पर्पज से तो नहीं मारा हो, परंतु ऐसा कोई घाव शावक की बॉडी में जैसा कि फील्ड स्टाफ ने बताया, ऐसा कोई घाव हमें देखने को नहीं मिला है। फिर भी मैंने अपने आरओ साहब को बताया कि इसको आप शावक को, डेड शावक को जो है आप इसका पोस्टमार्टम करवाइए ताकि मौत के कारणों का पता लग सके। और साथ ही बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप हम लोगों से लाइव भी जुड़ सकते हैं। आप HHP News 24/7 पेज पर जा सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपके शहर में कोई खबर है और हम तक नहीं पहुंच पा रही है तो आप पेज पर हमें फॉलो करके अपनी न्यूज हम तक पहुंचा सकते हैं और हम इस न्यूज को आपके माध्यम से इस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करवाएंगे।